हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो चैनलिंग दूंगी, जो भी मुझे चैनलिंग हुई है, और उसके बिहाफ पे मैं आपको रीडिंग दूंगी। जो भी कार्ड्स आएंगे चैनलिंग बताने के बाद, जो भी उसके बिहाफ पे जो कार्ड्स आएंगे उससे मैं आपको आपकी रीडिंग दूंगी। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनलिंग क्या हुई है। चैनलिंग मुझे आपकी एनर्जी से रिलेटेड हुई है, और चैनलिंग ये है कि आप बहुत अच्छा खेल गए किसी से। मतलब ये मैं आपको अप्रिशिएट करके कह रही हूँ कि बहुत बढ़िया खेल गए आप किसी से। किसी ने ऐसा सोचा था कि वो बैठ के आराम से आपकी हार को देखेंगे, आपकी हार को एंजॉय करेंगे, आपकी हार का जश्न मनाएंगे, और आपने जीत करके उनके होश उड़ा दिए हैं। वो होता है ना बाजी, बिल्कुल पलट जाना, बिल्कुल उल्टा कर देना, सोच का उल्टा कर देना, उनके माइंड का जो प्लानिंग थी आपको लेकर के वो बिल्कुल रिवर्स कर देना। कुछ ऐसा किया है आपने। सो इसके बिहाफ पे मैं कार्ड्स लेने जा रही हूँ कि ये जो चैनलिंग है इसके बिहाफ पे क्या एनर्जीज है, इससे रिलेटेड क्या क्या और चीजें आपको पता चलनी जरूरी है, और क्या गाइडेंस है, क्या इंफॉर्मेशन है, और क्यों हुई है ये चैनलिंग, और आपको क्या जानना जरूरी है। ये सारी चीजें आएंगी इस कार्ड में। तो 5 ऑफ वॉन्ड सबसे पहले आया है। देखो, ये जो इंसान है ना, इससे हो सकता है आपका किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है या कभी रहा है। मतलब इनसे किसी तरह का लड़ाई झगड़ा रहा है, और या ये हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको हमेशा किसी न किसी ऐसी परिस्थिति में ढकेलता आया है जहां पे आप हमेशा अपनी जिंदगी के साथ लड़ते आए हो, है ना। मतलब अपना जीवन आप खुद से अच्छे से नहीं जी पाए हो इनकी वजह से। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो इनकी हार हुई है ना, ये इसलिए हुई है क्योंकि ये आपको लेकर के एक निगेटिव इंटेंशन हमेशा से रखते आए थे कि आप हमेशा बुरी परिस्थिति में फंसे रहो, आप हमेशा परेशानियों में फंसे रहो, हमेशा आपके जीवन में किसी न किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट रहे। तो आपने इनको प्रूव कर दिया है, आपने इनको रिवर्स एनर्जी भेज दी है कि इन्होंने जितना चाहा कि आप उलझनों में फंसे रहे, आप ऑब्स्टिकल्स में फंसे रहे, आपके रिश्ते लोगों के साथ अच्छे नहीं चले, आपने उतने अच्छे रिश्ते बनाए, आप उतनी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े हैं, और इनको एक करारा जवाब दिया है कि जैसा इन्होंने सोचा है वैसा नहीं हुआ। आप मुसीबतों के आगे, मुश्किलों के आगे, परिस्थितियों के आगे हारे नहीं। आपने जीत के दिखाया, आपने उठ के दिखाया। आप गिरे भी तो आपने तुरंत स्टेप लिया, आप उठे और आपने एक कदम आगे बढ़ करके एक नई सोच अपने अंदर लाई कि नहीं, हारना नहीं है। सो इन्होंने बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की है कि आप कभी नहीं जीतो, चाहे वो किसी परिस्थिति से, चाहे वो किसी इंसान से, चाहे वो खुद इनसे, है ना। इन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि आप परिस्थिति से जीत जाओ, आप चुनौतियों से जीत जाओ। ये हमेशा चाहते रहे कि आप हमेशा गड्ढे में गिरते रहो, और फाइनली एक ऐसे गड्ढे में गिर जाओ जहां से निकलना आपके लिए नामुमकिन हो जाए। लेकिन आपने एक नहीं, कई सारी चुनौतियों का सामना किया जो इनकी तरफ से आपको मिली। इनकी तरफ से जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको मिले, आपने बहुत डट के सामना किया। आप हारे नहीं है, ओके, आप जीते हैं परिस्थितियों से। सो ये एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड के बिहाफ पे। आगे देखते हैं कि और क्या है। 9 ऑफ सोर्ड।
देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है ना कि ये इस व्यक्ति ने आपको बहुत रुलाया है। ओके, इस व्यक्ति ने आपको बहुत परेशानियां दी हैं और मुझे आप इस व्यक्ति से ना आप हमेशा एक मतलब एक टाइम पे तो आप इनके लिए बहुत ज्यादा केयर कंसर्न रखते थे एक टाइम पे, लेकिन फिर आपने इनसे अपनी पूरी एनर्जी हटा ली। हालांकि इनसे दूर रह के आप बहुत दिन तक थोड़े परेशान रहे, लेकिन फिर आपको अपने जीवन में मजा आने लगा, आपने मूव ऑन कर लिया। ओके, आप बाहर निकल आए, आपने डिटैचमेंट बना ली। ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है, इसने आपको दुख दिया है, इसने आपको परेशानियां दी हैं, इसने आपको तकलीफें दी हैं, रोता हुआ छोड़ा है। ये व्यक्ति अब इस चीज का भुगतान कर रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने तो ओवरकम कर लिया है, आप तो बाहर निकल आए, लेकिन इनका सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बहुत परेशानियां आ गई इनकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि एंजाइटी, पैनिक सिचुएशन इनकी लाइफ में, खुद के अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट है ना, खुद इन्होंने अपने जिंदगी में लड़ाइयां और किसी भी परेशानियों में फंस जाना अपने आप ही, ऐसी सिचुएशन बना ली है। तो ये अब बहुत रोते हैं, ये बहुत परेशान रहते हैं। इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, उस चीज का पछतावा है, क्योंकि ये रातों में आप सो नहीं पाते, इन्हें आपकी याद भी आती है, इन्हें एक असहाय सा फील होता है, एक बेचारापन, एक हेल्पलेस की ये अब आपके कभी नहीं हो सकते हैं, आप इनके कभी नहीं हो सकते हैं, आप इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, आप इनके पास वापस नहीं आएंगे। तो अपने आप में ही एक ऐसी स्थिति बन जाना जहां से ये जूझ रहे हैं, जहां पे ये अपने आप को संभाल रहे हैं लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये इंसान, मुझे कोई पास्ट का पर्सन दिखाई दे रहा है। ये इंसान एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिसने आपको एक टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान किया है। तो अब इनकी एनर्जी कैसी है? अब ये बहुत परेशान है, ये आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको एक चीज समझनी है अब कि इनको आपके बिना जीना पड़ेगा। इनको हर बात का एहसास है, इसीलिए इनकी जो एनर्जी है ना, ये समझ चुके हैं कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। क्योंकि जब एहसास दिल से होता है ना, तो एक चीज समझ में आ जाती है कि जिसको इतना हर्ट किया है वो वापस कैसे आ सकता है। वो जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल खत्म कर दी इस इंसान ने, वो ये समझ चुका है कि कोई भी वापस नहीं आएगा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने के लिए। तो ये वो एनर्जी है, ये वो लोग हैं जिनको बहुत पछतावा हो रहा है, जिनको बहुत परेशानी हो रही है, जो अपने आप के दुश्मन बन चुके हैं। सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी एनर्जी है, जो खुद का दुश्मन बन चुका है। ये खुद को पनिश कर रहा है, खुद को हार्म कर रहे हैं, खुद को परेशानियां दे रहे हैं, खुद को तकलीफें दे रहे हैं। बहुत परेशान है ये लोग, बहुत एंजाइटी में है ये लोग, बहुत पैनिक है, क्योंकि इन्होंने एक टाइम पे आपको भी बहुत पैनिक किया है, आपको भी बहुत परेशान किया है। तो आप वो इंसान हो जो ऐसी परिस्थिति से बहुत आगे निकल आए हो, बहुत आगे बढ़ चुके हो, ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को। लेकिन जो सबसे मजे की बात है कि आपको इनका जरा भी ध्यान नहीं है। इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता। एक तो एक टाइम तक ना ये लोग आपके बड़े पीछे पड़े रहे कि आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे जी रहे हो, कहाँ घूम रहे हो। अब इनके पास ये भी करने को एनर्जी नहीं है। होता है ना, एनर्जी बिल्कुल खींच लेना। डिवाइन ने इनकी एनर्जी खींच ली है कि हमेशा एक इंसान को नेगेटिव एनर्जी भेजना, हमेशा एक इंसान को बेफालतू चेस करते रहना। कभी तो वो पैटर्न खत्म होगा, कभी तो सजा मिलेगी ना उसकी। तो अपने ही आप को अब चेस कर रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं, अपने आप को खोज रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एंजाइटी और पैनिक सिचुएशन इतनी पीक पे है ना कि बहुत मुश्किल है अपने आप को माफ करना, समझाना कि हो गया, गलती हो गई। क्योंकि ये गलती माफ करने लायक तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गड़बड़ की है, आपके साथ खिलवाड़ की है। तो ऐसे इतना जल्दी तो माफ नहीं किया जाएगा और इतनी आसानी से माफ नहीं किया जाएगा। 2 ऑफ वॉन्ड यहां में ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ऐसे व्यक्ति को हराया है ना आपने,
एक ऐसे व्यक्ति को जीत के दिखाया है जिसको ऐसा लग रहा था कि इसके पास आप जैसे बहुत है। इनको ये गलत फहमी हो रही थी, इनके पास आप जैसे हजारों हैं, आप जाओगे तो इनको बहुत मिल जाएंगे। अब इस बात का एहसास हो रहा है कि आप जैसा एक भी नहीं है, एक भी नहीं। और ये हो सकता है किसी के लिए ये एनर्जी है कि ये किसी का नाम लेकर के आपको जेलस फील करा रहे थे कि वो बहुत अच्छा है या वो बहुत अच्छी है और वो बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत उसके अंदर क्वालिटीज है। किसी को लेके तो ये आपको जेलस फील करा रहे थे या करा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। बट मैं आपको बताऊं कि ये आपको इसीलिए जेलस फील करा रहे थे ताकि आप इनके तरफ फिर से आकर्षित हो जाओ, ताकि आप ना मतलब इनके मैनिपुलेशन में आ जाओ कि नहीं सिर्फ तुम मेरी तारीफ करो। लेकिन क्योंकि आप इतने तो मतलब इतने ज्यादा समझदार हो गए हो कि आपको इनके हर मैनिपुलेशन का आइडिया हो गया है कि कोई अगर किसी और की तारीफ कर रहा है तो वो उसका है क्यों नहीं, मतलब वो फिर आपके साथ क्यों टाइम पास कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि ये आपको इस तरीके से नीचा दिखा करके ये आपकी एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे थे या कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली इनके पास ऐसा कोई नहीं है, कोई इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं आप जैसा। इनको इनकी सारी अक्कड़ आपने तोड़ दी है, इनकी सारी जो हेकड़ी है ना वो आपने तोड़ दी है, ढीली कर दी इनकी हेकड़ी। अब ये ऐसा नहीं कि ढूंढ नहीं रहे हैं, ये कुछ लोगों की एनर्जी है, ये ढूंढ रहे हैं, ये आप जैसा ढूंढ रहे हैं और बहुत जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको कोई नहीं मिल रहा है। ढूंढ ढूंढ के थक भी गए हैं, कोई नहीं मिल रहा है। तो इनका ये आपसे कहना कि आप जैसा इनको मिल जाएगा या आप जैसे बहुत है, और इनको जो गुमान था ना वो फाइनली इनका खत्म हो गया है। क्योंकि ये अब आपकी एनर्जी को पकड़ के बैठे हुए हैं कि हाय ये मैंने क्या कर दिया, हाय मेरे हाथ से ये कैसा इंसान चला गया। खैर आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको इनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई इमोशन आपके कनेक्टेड मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली आप वीक नहीं पड़ रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मैं आपको ये बताऊंगी, गाइड करूंगी यहाँ पे कि जिस इंसान ने एक टाइम पे इतना पैनिक किया, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की इतनी वॉट लगाई, यहाँ पे ये गाइडेंस है कि आपको कभी भी वहां पे वापस नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे वो इंसान कितना भी सुधर जाए। हाँ अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है, आपका हायर सोल कनेक्शन है, तो यस एक चांस उनको मिल सकता है। लेकिन अगर ये कार्मिक पर्सन है और इसने एक टाइम पे आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन किया, आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया, आपकी सेल्फ स्टीम को लो किया, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो किया, आपको वहां वापस नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप वहां वापस गए तो आप एक नया लूप बना लेंगे जिसकी वजह से कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आपका फोकस आपके करियर पे है, अगर आपका फोकस आपकी डेस्टिनी पे है, अगर आपका फोकस आपके पर्पस पे है, तो आपको पलट के वापस नहीं जाना है। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी में बड़ी चीज हो या ना हो, लेकिन ये इंसान मुझे वापस मिल जाए, तो ये आपके ऊपर है टोटली। ओके, लेकिन अगर आपको लग रहा है 1% भी लग रहा है कि इस पर्सन के साथ सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट होता है, एनर्जी ड्रेन होती है, आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी गाइडेंस है कि आपको वहां पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। ओके, बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके हैं, लेकिन 1-2% जो लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा सजेशन है, गाइडेंस है कि आपको नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। आपने इस व्यक्ति को एक टाइम पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, बहुत अच्छा, नो डाउट। आपने इनको बच्चे की तरह ट्रीट किया है, आपने इनको खुद एक टीचर बन करके, इनको एक ऐसे होते हैं ना कुछ बच्चे बार बार समझाने पे भी नहीं समझते हैं, आपने इनको समझाया है, आपने इनको बहुत समझाया, बहुत समझाया, एक अच्छे टीचर बने आप, इनके लिए एक मदर का रोल प्ले किया। लेकिन ये नहीं समझे, ये अपने जो भी इनका बैड बिहेवियर आपके लिए, झूठा बिहेवियर आपके लिए, इन्होंने कंटिन्यू रखा, बरकरार रखा। तो आपने भी एक टाइम के बाद फिर दिखा दिया कि आप अगर अच्छे टीचर हो सकते हो, है ना, तो आप एक स्ट्रिक्ट टीचर भी हो सकते हो। अगर आप एक अच्छी माँ की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो आप एक
जो एक फादर होता है ना, स्ट्रिक्ट फादर, उसकी तरह भी ट्रीट कर सकती हो। आपने अपना पूरा रूप बदल दिया इनके लिए, इनको इनको ये दिखाने के लिए कि आप कौन हो, आप कितने पावरफुल हो, है ना, कि जब आप अपने पे आते हो तो क्या कर सकते हो। आपने अपने आप को पूरा बदल के दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बदले हो, आपने बदलाव के लिए कुछ किया है, एक्चुअली आपके अंदर वो चीज थी, लेकिन आपने कभी भी इनके ऊपर अप्लाई नहीं की। उसका रीजन आपको कहीं ना कहीं पता था, ये कमजोर इंसान है, ये आपके बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये नासमझ इंसान है, ये झेल नहीं पाएगा, और जब आप बदला हुआ रूप दिखाएंगे शायद ये इंसान बेहोश हो जाएगा। मतलब इतना आपका ड्रास्टिकली जो जो रूप है, जो बदलाव है, वो इतना ज्यादा खतरनाक है बेसिकली। तो आपने अपना खतरनाक रूप फाइनली इनको दिखा दिया कि देखो अब बस बहुत हुआ, तुम्हारा ये पागलपन, ये ना समझी, ये तुम्हारा नेगेटिव मैनिपुलेशन और तुम्हारी नार्सिसिस्ट टेंडेंसी और तुम्हारा कहना कुछ और दिखाना कुछ, आपने अपना रूप दिखा दिया कि देखो अब अगर तुम इतने प्यार से नहीं समझ रहे हो तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जैसे ही आपने अपना रूप दिखाया है, बदला हुआ रूप दिखाया है ना, अपना असली चेहरा, असली क्या, अपना जो एक होता है ना कि जो ट्रीटमेंट आप इनको दे सकते थे इनके गलत बर्ताव पे या इनके बुरे बिहेवियर पे, वो आपने नहीं दिया, वो आपने दबा लिया कि नहीं, जब ये इंसान अपना है, मेरे लिए है, तो इससे क्या क्रूरता दिखाना या इसको क्या ही पनिश करना या इसको क्या ही अपनी सेल्फ जो मैं यूज कर सकती हूँ या जो मैं यूज कर सकता हूँ, क्या ही दिखाना है। यहाँ प्यार से काम लेते हैं, लेकिन जैसे ही आपको समझ में आया कि ये तो यहाँ पे प्यार तो चलना ही नहीं है, यहाँ पे प्यार तो दूर दूर तक काम ही नहीं आएगा, वहीं पे आपने अपना रूप दिखाया इन्हें, वो रूप जो इनको देखना जरूरी था। इन्होंने आपके ट्रांसफॉर्मेशन को और इन्होंने आपके बदलाव को और जो आपने रूप बदला है इनके लिए ना, ये सब इनको मतलब इनको आपकी एनर्जी ने, आपके बदलाव ने पूरा हिला दिया है, पूरा। मतलब यही वो चैनलिंग है जो इस बिहाफ पे मुझे पिक हो रही है, जो चैनलिंग जो मैंने आपको बताई, क्योंकि आपने इनको पूरा भरोसा था कि आप हार जाओगे, आप इनके बिना जी नहीं पाओगे, इनके बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे, और आपका जो भी राइट है ना, ये जो आपका पर्सनल पावर है उस पर आप काम नहीं कर पाओगे, ये सब चीजों की मात दे दी आपने, है ना। तो भाई कोई कैसे फिर हारा हुआ फील नहीं करे। तो ये काम किया है आपने, बेहतरीन काम किया है, जबरदस्त। ऐसे लोगों के साथ एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। किसी भी रिश्ते में अगर एक ही इंसान पूरा बोझ ढो रहा है, किसी भी रिश्ते में अगर एक ही इंसान सारा सर दर्द ले रहा है, या किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो कोई बहुत खास रिश्ता है, चाहे वो प्रोफेशनल टर्म्स पे कोई रिश्ता है, चाहे वो जस्ट फ्रेंड है, अगर एक ही इंसान उस चीज का भार संभालेगा तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो वो फटे हाल हो जाएगा ना। कभी ना कभी तो उसको लगेगा कि हाँ मेरे साथ गलती हो रहा है, कभी ना कभी तो उसे कंफर्मेशन मिलेगी ना कि मैं ही बेवकूफ बन रहा हूं, सामने वाला बहुत बुद्धिमान है। तो जब किसी इनोसेंट इंसान के साथ बहुत हद तक खिलवाड़ हो जाता है, एक्सट्रीम लेवल पे खिलवाड़ हो जाता है, तो जो उसकी एनर्जी निकल के आती ना अंदर का, जो वो एक झटका है ना, बाहर कैसे निकल के आएगा। जब आप किसी को आप देखोगे, कोई इंसान है ना, वो बहुत इनोसेंट है और उसकी इनोसेंसी के साथ सालों से खेला जा रहा है ना, तो भले वो 3D लेवल पे, बॉडी लेवल पे चीजों को नहीं समझ रहा है, लेकिन उसकी आत्मा तो पहले दिन से ही समझ रही होगी। तो कभी तो उसकी आत्मा ऐसी हो जाएगी ना कि अब तुझे सिर्फ भगवान देखेगा, अब तुझे सिर्फ ईश्वर देखेगा। कभी तो दिल से हाय निकलेगी ना, कभी तो दिल से वो कड़वी बातें निकलेगी ना। हमेशा हर समय हर दिन हर पल एक इंसान एक ही जैसा हो जरूरी तो नहीं है। कभी तो उसको
उसके दिल को ठेस पहुंच जाएगी ना, अगर उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, उसकी इनोसेंसी के साथ खेला जा रहा है, तो कभी तो बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा, कभी तो पानी सर से ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने जैसे ही समझा कि भाई पानी सर से बहुत ऊपर हो चुका है ना, और अब आप ऑलमोस्ट डूब चुके हो, तो आपने जो जैसे ही वहां से अपनी सेल्फ हेल्प ली है ना, और सेल्फ हेल्प के बाद जो डिवाइन हेल्प आपके सामने आई है ना, वहां से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। और वहीं से इस इंसान को सबसे बड़ा ट्रिगर मिल गया कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। और बिल्कुल आखिरी समय पे बच जाना, यानी कि ईश्वर आपके हर पल साथ है। कोई आखिरी समय पे बच जा रहा है ना, और निकल आ रहा है उस पूरे जाल से निकल आ रहा है, उस पूरे ट्रैप से निकल आ रहा है, तो इसका मतलब ईश्वर की वहां से जो टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग है, वो स्टार्ट हो गई है। ईश्वर का जस्टिस स्टार्ट हो गया है। तो ये वो एनर्जी है जहां पे आप जीत इसलिए रहे हो क्योंकि ईश्वर साथ है। आप जीतते आए हो इस इंसान से क्योंकि ईश्वर साथ है। और ये आपकी जीत को देख करके इसलिए परेशान है क्योंकि इनके प्लानिंग में ये नहीं था। क्योंकि इनके प्लानिंग में नहीं था तो इनको बहुत तड़प हो रही है, बहुत इरिटेशन हो रही है, बहुत झुंझलाहट हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है ना। तो ये एनर्जी है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। द एम्प्रेस। आपने अपनी तरक्की की वजह से, ग्रोथ की वजह से, आप अपने जीवन में बहुत तरक्की कर रहे हो, बहुत आपके जीवन में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, और सबसे बड़ी चीज आपका वीनस बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आप देखना इस समय आपके आसपास ना कोई गाउन हो सकता है रखा हो, या आपने गाउन पहना हो, ओके, और आपके आसपास कोई हार्ट शेप का कुछ रखा हो सकता है, ओके, और आपके जस्ट बगल में, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपने पिलो लगाया हुआ है, आपके जस्ट बगल में पिलो हो सकता है। सो ये एनर्जी अगर आप में से कुछ जो भी मैंने बताया है ऐसा कुछ भी है आपके पास इस समय, तो मैं आपको बताऊं कि आप अपने जीवन में उस तरफ जा रहे हो जहां पे आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो आपको हाईली पॉजिटिव कर देगी और एक ऐसा इन्फ्लुएंसर बना देगी इन फ्यूचर जिससे इन्फ्लुएंस होकर के लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करेंगे, अलग करेंगे, डिफरेंट करेंगे। सो चूजन वन की यहाँ पे मुझे एनर्जी नजर आ रही है। बहुत कम लोगों के लिए कार्ड है, बट है। जो लोग भी चूजन वन है, इस समय आपके आसपास कोई पिलो हो सकता है, इर्द गिर्द हो सकता है, ओके। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पिलो पे आपने सर रखा हुआ है, साइड में हो सकता है, ओके। और गाउन आपने या पहना हुआ है, या आपके रूम में कहीं पे गाउन हो सकता है। हार्ट शेप का कुछ ना कुछ आसपास हो सकता है, हार्ट शेप का ध्यान रखिएगा। हाँ, एक एनर्जी और है, आपके घर की जो दीवारें हैं वो येलो कलर की हो सकती है, लाइट डार्क कोई भी येलो, बट येलो कलर की हो सकती है, ओके। चलिए, सो ये जिनके लिए भी है, मैं आपको बता दूं कि आप अपने लाइफ में बहुत ग्रोथ करने वाले हो, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जिस व्यक्ति से आप जीत रहे हो, जो आपकी जीत को देख करके दुखी हो रहा है, ये वो व्यक्ति है जो थर्ड पार्टी के साथ रह करके इस व्यक्ति ने आपको नीचा दिखाया, या ये थर्ड पार्टी ही है जिसने आपको नीचा दिखाया। ये व्यक्ति हमेशा आपको नीचा दिखाता आया है कि आप इनसे कम हो, आप में वो चीजें नहीं है जो इन्हें चाहिए, है ना। किसी और से कंपैरिजन, आप रिस्पेक्ट को डिजर्व नहीं करते हैं, आप तरक्की को डिजर्व नहीं करते हैं, ऐसी चीजें ये आपको दिखाते हुए चले आ रहे हैं बहुत टाइम से। आप इनसे बहुत फ्रस्ट्रेट रहे हो एक टाइम पे। ये फ्रस्ट्रेशन
आपने ट्रांसम्यूट की है शांति में, आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपको बिलीव था कि एक दिन इस पर्सन को इसके किए की सजा जरूर मिलेगी, इसे रियलाइज जरूर होगा और आपके थ्रू होगा। द लवर्स, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लव कनेक्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि ये व्यक्ति आपका पास्ट लवर, एक्स कोई भी हो सकता है। ओके, पास्ट की एनर्जी है, एक्स, पास्ट लवर और इवन कार्मिक रिलेशनशिप भी है, प्रीवियस लाइफ टाइम का कर्मा कार्मिक रिलेशनशिप, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स। ओके, ये व्यक्ति काफी ऐसा दिखाई दे रहा है ना जैसे कोई बहुत दिखावा करने वाला, ऐश करने वाला, लेकिन उतना पैसा नहीं है जितना इन्होंने दिखावा किया, उतना इनके पास कुछ भी नहीं है जितना ये दिखावा करते हैं। बहुत ज्यादा शो ऑफ करना, बहुत ज्यादा ऑप्शंस दिखाना कि इनके पास एक नहीं कई सारे लोग हैं, आपकी कमी तो बहुत इजीली पूरी कर सकते हैं ये, मतलब आपके ना होने की जो कमी है इनके पास ये पूरी कर सकते हैं। डेविल एनर्जी है, ओके, नार्सिसिस्ट एनर्जी है, ओके, मैनिपुलेशन, हमेशा जब भी आप इनके साथ रहे ना, हमेशा मैनिपुलेट किया, हमेशा। ओके, ये व्यक्ति किसी का जैसे डार्क शैडो होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही, मतलब आत्मा बिल्कुल गंदी हो चुकी है, ओके, दूषित हो चुकी है। बहुत सफाई, बहुत क्लीनिंग, बहुत प्योरिटी की जरूरत है इस व्यक्ति को, और हार जाने की यही वजह है क्योंकि प्योरिटी नहीं है, बिल्कुल भी प्योर नहीं है ये इंसान। ये इंसान बहुत बहुत ज्यादा दूषित है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए मैंने, जैसे जो एनर्जी मुझे पिक हुई है, बहुत सारे लोग हारने के बाद भी ना आपको अगेन मैनिपुलेट करना चाहते हैं, दोबारा से आपको कुछ झांसा देना चाहते हैं, ओके, अपना माइंड गेम करके आपको फंसाना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं किसी भी चीज का लालच दे करके, ताकि आप उनकी तरफ फिर से जाओ और ये आपकी एनर्जी को पूरा खींच ले और आपको फिर बिल्कुल ड्रेन करके भेज दें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम ऑफ द डेक है। अपने लक पे ध्यान दीजिए, अपने लक पे फोकस करिए। ब्लेसिंग्स और लक ये आपके गोल्स होने चाहिए। ब्लेसिंग्स आपको चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको ब्लेसिंग मिलना आपका राइट है, ओके, आप उसके लिए वर्दी हो। आप अपने आप को छोटा मत फील करो, आप अपने आप को कम मत फील करो, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है और ऐसे लोगों को दिखाना है कि आप कितने ज्यादा लकी हो, कितना ज्यादा लक आपका साथ दे रहा है, किस तरीके से आपका काशिक रिकॉर्ड स्ट्रांग हो रहा है, किस तरीके से आप अपने जीवन को खूबसूरत बना रहे हो, है ना। ये सब आपको जरूरी है करना, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, कंप्लीटली डिजर्व करते हो। अब मैं आपके लिए ना गाइडेंस लेने जा रही हूं। क्या गाइडेंस है आपको लेकर के? प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो डेफिनेटली ये नई शुरुआत आपके लक को शो कर रही है। आप बहुत भाग्यशाली बनने वाले हो, आप बहुत ज्यादा लकी बनने वाले हो। जिस चीज को आप छूओगे वो सोना बन जाएगी, ओके। अभी कहावत है, अब ये नहीं कि छू छू के ऐसा देखने लगना कि क्या क्या सोना बन रहा है। कहने का मतलब है आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है, ओके। न्यू बिगनिंग। दूसरा है फ्रेंडशिप। किसी का कोई खास दोस्त वापस आ रहा है, आप मतलब रीयूनाइट कर रहे हो, या फिर आपकी दोस्ती किसी से होने वाली है, बहुत तगड़ी वाली, बहुत बढ़िया वाली दोस्ती होने वाली है। ये दोस्ती आपके प्यार से, जैसे लोग लव रिलेशनशिप में रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बंधन में बन जाते हैं, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, कहीं ना कहीं जेलस फैक्टर आ जाता है, पॉजिटिव टर्म्स पे लोग, पॉजिटिव एनर्जी की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। ये फ्रेंडशिप ऐसी होगी जहां पे
आपको ये फील होगा कि नेचुरली जब कोई रिलेशनशिप डेवलप होती है, जहां पे कोई कंडीशन नहीं होती है, कोई किसी भी तरह की डेविल एनर्जी नहीं होती है। डेविल एनर्जी लाइक फियर, एक दूसरे को खो देने का, पजेसिव नेचर कि तुम सिर्फ मेरे हो, है ना, या इनसिक्योरिटी, जब यहाँ पे कोई डेविल एनर्जी नहीं होती है तब वो रिश्ता बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, बहुत पावरफुल दिखाई देता है। और इसी नो डेविल एनर्जी की वजह से आपका रिश्ता कभी वैसे टूटता भी नहीं है। अगर आपके रिलेशनशिप में डेविल एनर्जी नहीं है, एविल आई नहीं है, तो रिलेशनशिप कभी आपका कमजोर पड़ ही नहीं सकता है। जहां पे फैक्टर आया डेविल या एविल एनर्जी का, वहां पे रिश्ता नाजुक हो जाता है, और इतना नाजुक हो जाता है कि छोटी छोटी बात पे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये वो अपॉर्चुनिटी है फ्रेंडशिप के रूप में, जो में भी धीरे धीरे आपकी कन्वर्ट हो जाएगी लव रिलेशनशिप में, लेकिन वो लव रिलेशनशिप भी आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है, ये फ्रेंडशिप भी आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आपको बहुत मजा आएगा कि जो दोस्त है ना आपका, ये आपका दिल खोल देगा, गार्डन कर देगा आपका दिल। ओके, इंट्यूशन, आपको इंट्यूशन आ गया कि कौन बनने वाला है आपका दोस्त। ओके, मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो है कि भाई दोस्त तो चाहिए, कोई अपना तो चाहिए, कोई ऐसा हो जो मुझे समझे, मेरी ही तरह हो, और बकवास लोग जैसे होते हैं वैसा ना हो। आप ही की तरह आपको कोई चाहिए था, और आप ही की तरह कोई आपको मिलने आने वाला है, और आप इंजॉय करने वाले हो। और यहाँ पे ना मुझे एक एनर्जी मिल रही है जो है ये कह सकते हैं कि लाइट या फिर कैंडल, तो हो सकता है आपने किसी के लिए प्रे की हो या कोई कैंडल स्पेल की हो, तो उससे रिलेटेड भी कोई व्यक्ति आपके पास वापस आ सकता है। ओके, सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।